उल्टा गिर दिया आज देखो सब रोटेशन सब फाइल नींद आई रही है वायर ब्लैक हो गया होता है इसका 5.5 साढ़े 4 हो गया आज देखो आप तक करवा दिए तुम क्या बताओ आप तक करवा दिए मैं बताओ गोले दर्पण गोले दर्पण की भाषा लिखा दी हाँ निकाल निकाल गोले दर्पण के प्रकार लिखा दिए देखो देखो गोले दर्पण के प्रकार इसमें देखो दो प्रकार होते हैं अवतल और उत्तल इमारतों का विकास साइडाल जैन की चल रही कॉनकेव कॉन्वेक्स कॉनकेव कॉनकेव का मतलब उत्तल बायो में कॉनकेव को पर मतलब कोई भी शब्द के बीच कॉनकेव पर समझ नहीं आया कॉनकेव का हिंदी में लिख रहे हो ठीक है मतलब अवतल दर्पण उत्तल दर्पण कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स मिरर ठीक पहले हेडिंग लगा लो अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर हाँ सर लगा ली इसमें लिखो ऐसा गोलीय दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पर चमकीली पॉलिश की हुई हो और उसे सुनने के बाद क्या चुप लगाओ रोहित नहीं आएगा ऐसा गोलीय दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पर चमकीली पॉलिश की हुई हो ऐसे गोलीय दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पर चमकीली पॉलिश की हुई हो अवतल दर्पण कहलाता है उभरे हुए भाग पर चमकीली पॉलिश की हुई हो उभरे हुए भाग पे मतलब इस प्रकार ये इसका उभरा हुआ भाग है ये पॉलिश कर दिया ये पॉलिश अवतल ही तो बोल रहा हूँ तो कौन सा मैंने अवतल ही तो लिखा है पहले भाग तूने क्या लिखा अवतल तो ध्यान नहीं बोलते रहे पूरा सब्जी बाहर लेंगे चलो फिर देखेंगे पढ़ेंगे ये कौन सा प्रश्न हो गया चलो परावर्तित प्रश्न ये उभरा हुआ भाग अब बात आती है उत्तल दर्पण की तो दूसरे में क्या बन जाएगा इस प्रकार बन जाएगा मतलब धसे हुए भाग के पृष्ठ पर पॉलिश कर दी जाए क्या कहलाएगा आपका उत्तल दर्पण कि ऐसा पृष्ठ जिसके उभरे हुए भाग पर पॉलिश की जाती है तो अवतल धसे हुए भाग पर पॉलिश की जाती है तो क्या कहलाएगा आपका उत्तल दर्पण ठीक है हालांकि मेरा इन चीज़ों को पढ़ाने से कोई मतलब नहीं है यहाँ ये कोई पूछा नहीं जाता है बाकी ये 10वीं की चीज़ें है आपकी लेकिन पूरा पढ़ा रहा हूँ देखो तो परिभाषा आप लिख लोगे घर से लिख लोगे ना चित्र बना लो दोनों बेटा ये चीज लिख लेना तुम थोड़े से ना कष्ट करना पड़ेगा और एक कल घर से लिख के लाओगे देखो उत्तल और अवतल के भाग ये घर से लिख के लाओगे उत्तल है अवतल दर्पण के भाग अरे देखो तो लेंस में आ जाएंगे छोड़ो इसको उत्तल उत्तल को छोड़ो इसमें लेंस में आएंगे हटा दूं अब लिखो गोलीय दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषा मैंने बता दिया कितनी देर हो गया गोलीय दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं गोलीय दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं ठीक है भाई अब देखो परिभाषा सबसे पहले आती है ध्रुव ध्रुव को लिखते हैं बीच से फिर आती है वक्रता केंद्र सी फिर आती है वक्रता केंद्र मुख्य अक्ष
चलो एक एक को समझा देंगे, ठीक है, तीनों को समझ लो। अवतल दर्पण बना के एक समझा देता हूँ सबको। देखो बेटा, ये क्या होती है, मुख्य अक्ष, हम समझाएंगे क्या होती है। और ये जो बिंदु होता है ये होता है पी। पी क्या होता है, दर्पण का मध्य बिंदु। देखो भाई सुनना, गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु क्या कहलाता है, आपका ध्रुव कहलाता है। ध्रुव का मतलब, पी का मतलब पोलर। बात आई समझ में कि आपका दर्पण है, ये दर्पण है, इस दर्पण का मिड पॉइंट रहा है ये रहा, मध्य बिंदु क्या कहलाता है, आपका ध्रुव कहलाता है, ठीक है। दूसरी बात आती है वक्रता केंद्र। सब वक्रता केंद्र क्या होता है कि गोले दर्पण का जो गोले दर्पण होता है ना आपके पास में, गोले दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, जैसे इस खोखले गोले का भाग है, इसका जो कटा हुआ भाग है, ये कटा हुआ भाग इधर, कटा हुआ भाग है, इसका केंद्र खाने का अगर गोला बनाऊं मैं, यहाँ बनेगा नहीं बनेगा, अरे भाई इसको पूरा गोला बनाऊंगा, बीच में काटूंगा, जहाँ केंद्र बनेगा वही क्या कहलाएगा, आपका वक्रता केंद्र। तो क्या परिभाषा दे दोगे भाई बताओ, गोलीय दर्पण जिस कटे हुए गोले का भाग होता है उसका केंद्र अपना क्या कहलाएगा, अपने पास करना। और बात आती है वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता केंद्र से दर्पण के बीच की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाती है आपके पास, वक्रता त्रिज्या। बात आगे समझ में, तीनों परिभाषा क्लियर है। देख लो एक बार दोबारा, अगर कोई दिक्कत हो कि गोले दर्पण का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। गोले दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उसका जो केंद्र होता है वो क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र से दर्पण की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है, राइट। परिभाषा समझ आ गई, ध्रुव पहली परिभाषा तो ध्रुव, गोले दर्पण का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। गोले दर्पण का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। लिख लिया, आगे लिखो दूसरी वक्रता केंद्र। गोलीय दर्पण जिस गोले का कटा हुआ भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस गोले का कटा हुआ भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस गोले का कटा हुआ भाग होता है उसका केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। गोलीय दर्पण जिस गोले का कटा हुआ भाग होता है उसका केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। लिख लिया, वक्रता त्रिज्या लिखो, देखो वक्रता त्रिज्या उसका वक्रता केंद्र कहलाता है। लिख लिया, वक्रता त्रिज्या लिखो, गोलीय दर्पण की, गोलीय दर्पण की त्रिज्या है ना, गोलीय दर्पण की वक्रता केंद्र से दूरी, राम रतन सकल देश का पुनः लिख रखना, याद हो, गोलीय दर्पण वक्रता केंद्र से दूरी, गोलीय दर्पण की वक्रता केंद्र से दूरी, गोलीय दर्पण की वक्रता केंद्र से दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। रोहित को फोन करो ना, आप क्यों नहीं रहा, आकाश का देखो मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष, अब देखो भाई मुख्य अक्ष क्या होगी, सुन लो भाई, ये डेफिनेशन समझोगे ना तो दर्पण समझ में आएगा पूरा अच्छे से। मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष क्या होता है भाई, सुनो कि आपकी वक्रता केंद्र और ध्रुव इनसे जो गुजरने वाली रेखा है क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष। भैरव, मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, वक्रता केंद्र और पी से गुजरने वाली ठीक है, ध्रुव। देखिए वक्रता केंद्र और ध्रुव, यहाँ से गुजरने वाली जो रेखा है आपकी सीधी, ये क्या कहला रही है, आपकी मुख्य अक्ष। लिखो, गोलीय दर्पण के ध्रुव, मुख्य अक्ष की परिभाषा लिखो, गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली, गोलीय दर्पण के ध्रुव
और वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली काल्पनिक रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। मुख्य अक्ष कहलाती है। अब लिखो आप फोकस बिंदु या फोकस। देखो जितने परिभाषा अच्छे से समझिए ना उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। फोकस बिंदु या फोकस ब्रैकेट में कैपिटल एफ मुख्य अक्ष के लिए क्या मुख्य अक्ष तो बस याद रखो सीधी लाइन ठीक है। फोकस बिंदु ये लो जाओ। क्या होता है भाई सुनो फोकस बिंदु क्या होता है सुनो ये आपका ये दर्पण है अच्छे से समझना है। ये कौन सा दर्पण है अवतल इसके ऊपर आपने मुख्य अक्ष कार्य ये ली वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर गुजरने वाली लाइन क्या कहलाती है मुख्य अक्ष। इस मुख्य अक्ष के हम समांतर एक प्रकाश वितरण इस दर्पण पर आपतित करते हैं। आपतित हो गई बेटा। देखो ये पाठ पढ़ने के दौरान आप ये चीज का ध्यान रखें ये इस पाठ के अंदर जिसको डायग्राम नहीं आते उसके क्वेश्चन बिल्कुल भी सही नहीं होंगे डेरिवेशन वगैरह कुछ तो डायग्राम मस्ट है सेकंड फिजिक्स के अंदर। और एक ये चिन्ह लगाना मत भूलना। अगर ये चिन्ह अब ये चिन्ह ये क्या दिखा रहा है आपको पता है कि किरण यूं आ रही है। अगर ये मैं किरण को अगर यूं कर देता तो मतलब ये रेखा इधर जा रही है तो इसको ध्यान रखना। तो जब प्रकाश की किरण हमारी क्या होती है भाई गोलीय दर्पण क्या बोलो क्या लिखोगे मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर गुजरती है। ये बिंदु कौन सा हो गया आपका क्या कहलाएगा फोकस। बस समझ में आ गई बिल्कुल क्लियर है। अच्छी तरह आओ साथ साथ पहले परिभाषा लिख लो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली हाँ लिखो अरे तुम तो परिभाषा लिखो फोकस बिंदु को लिखो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात समांतर आपतित होने वाले प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है क्या कहलाती है फोकस कहलाता है। फोकस बिंदु कहलाता है। अब चित्र बनाना दोनों ये तो इसके लिए चित्र हो गया अवतल ये चित्र किसके लिए हो गया अवतल। अब सुनो बेटा एक साथ में एक और परिभाषा क्लियर कर लो इसके साथ में फोकस दूरी क्या होती है भाई बताओ फोकस बिंदु और ध्रुव इनके बीच की दूरी क्या कहलाएगी फोकस। दैट्स ऑल चित्र दोनों बना लो फोकस दूरी की हेडिंग लगा लो। मान लो बेटा आपको 9 10 पढ़ा कल क्या था वो पेंट हो रहा था जंगले में तो इसलिए फिर यहाँ सामान्य तौर पर पढ़ाते इसलिए छुट्टी करनी पड़ी है कल छुट्टी करने गिरा था। इंटरनल सपोर्ट नहीं करता ये सूत्रों के हवाले से केमिस्ट्री को भी है शायद नहीं है ले गई काम है नाम क्यों दी अच्छा घर काम दिखा पड़ गए रात में पड़ा था सर आपने ये सही बात होगा अगला क्या नहीं वाले ना पड़ा हो गया फोकस दूरी लिखो सर अगला छुट्टी आ गई हैं अगला छुट्टी आ गई सही बात है। फोकस बिंदु है ध्रुव के मध्य की दूरी को
फोकस बिंदु है ध्रुव के मध्य की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। फोकस बिंदु है ध्रुव के मध्य की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। हो गई? हेडिंग लगाओ। स्मॉल है। हाँ भाई ये दिख रहा था ना स्मॉल है। ये कैपिटल है फिर स्मॉल है। देखो साहब गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम। गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम। पहला नियम तो आप यही लिख लेना घर से जो मैंने अभी लिखवाया है पहला सवाल है प्रतिबिंब बनने का निर्माण प्रतिबिंब बनने के नियम। दूसरा नियम लिखो पहला तो यही लिख लेना भाई घर से ना। दूसरा नियम लिखो दूसरा नियम क्या है सुनो भाई। पहला नियम तो क्या लिखोगे कि आपकी मुख्य अक्ष से समांतर जो प्रकाश की किरण दर्पण पर आपतित होती है परावर्तन के पश्चात क्या हो जाती है ना जिस बिंदु से होकर गुजरती है क्या कहलाता है आपके पास में फोकस कहलाता है। ठीक है। अब दूसरा नियम है कि आपके पास ध्यान से सुनना भाई वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा ये फोकस से निकालो। ऐसा ये फोकस बिंदु से होकर आपतित होने वाली प्रकाश की किरण ये क्या आपका फोकस। अब ये यहाँ से फोकस से इस पर आपतित हो रही है प्रकाश की किरण इधर चल रही है इस पर आपतित होगी। अब यहाँ से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष क्या हो जाएगी समांतर आपतित हो जाएगी। समांतर क्या हो जाएगी हो जाती है कि आपकी प्रकाश की किरणें फोकस बिंदु से होकर इस पर आपतित हो रही है दर्पण पर। राम रतन ध्यान दे ले छोरे मान जा। ये प्रकाश की किरण मैं किससे भेज रहा हूँ फोकस बिंदु से। कहाँ पर आपतित कर रहा हूँ दर्पण पर। आपतित होते क्या होगा परावर्तन होगा तो ये परावर्तित होने के बाद में मुख्य अक्ष कैसी होगी है समान। बात आई समझ नहीं आई है? अरे बात आई समझ नहीं आई ये तो बता और क्लियर देख लो कि अगर क्लियर नहीं है तो और कुछ बताएं बताओ क्लियर है। चले आगे। अब मुझे एक बात बताओ उत्तर में कैसे मिल जाएगा चित्र बताओ। ये क्या हो गया ये क्या हो गया बताओ उत्तर में चित्र कैसे बनेगा बताओ। अरे भाई उत्तर में वैसे प्रतिबिंब कहाँ बनता है फोकस बिंदु कहाँ था हमारा यही तो था ये रहा हमारा फोकस बिंदु। ये यहाँ से कहाँ आपतित करवाई आपने ये लो साहब कहाँ आपतित करवाई आपने बताओ कहाँ आपतित होगी दर्पण पर ही तो आपतित होगी। अरे दर्पण पर ही तो आपतित होगी ये यूँ आपतित होगी नहीं होगी ये लो साहब आपतित होने के बाद यहाँ से क्या हो जाएगी मुख्य अक्ष के समान। बात समझ में आई। ये आपका उत्तल दर्पण इस प्रकार था ये आपकी मुख्य अक्ष थी आपने यहाँ से इस पर कोई प्रकाश की किरण आपतित करवाई और ये फोकस बिंदु से कहाँ से भाई फोकस बिंदु से आपने इस प्रकार की किरण आपतित करवा दी। अब ये आपतित होने के बाद में कहाँ हो गई दर्पण से परावर्तित होगी परावर्तित होने के बाद में क्या हो गई मुख्य अक्ष के समांतर। आगे बात तीसरा और लिख लो दिखाऊं थ्योरी लिखाऊं चित्र हो गया। देखो तो फोकस बिंदु से आकर आपतित होने वाली प्रकाश की किरण फोकस बिंदु से होकर आपतित होने वाली प्रकाश की किरण दोनों की एक ही फोकस बिंदु से होकर आपतित होने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात
दूर की स्थिति से होकर आपतित होने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर। तीसरा नियम लिखो, वक्रता केंद्र से होकर आपतित होने वाली प्रकाश की किरण, वक्रता केंद्र से होकर आपतित होने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात, वक्रता केंद्र से होकर आपतित होने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात उसी पथ पर वापस लौट आती है। उसी पथ पर वापस लौट आती है। उसी पथ पर वापस लौट आती है। देखो भाई, आज इधर देख लो, देखो ये अवतल दर्पण है, ये कौन सा दर्पण है आपका अवतल, वो कौन सा उत्तल, ये वक्रता केंद्र है। यहाँ से हमने प्रकाश को इस पर आपतित करवाई, आपतित होने के बाद परावर्तन बाद वापस इसी पथ से लौट। ये उत्तल दर्पण है, हमने क्या करवाई, वक्रता केंद्र से किरण आपतित कराई, परावर्तन के बाद क्या होगी, वापस लौट। उठा दूं? स्पीड से चल रहा हूँ बेटा, इसमें कुछ भी नहीं है, 10वीं क्लास की चीज़ है। अगर आपने हमने बता वहाँ से रोटी नहीं चाली, और रोटी नहीं चाली तो काम नहीं होगा। बता दूं? मेरा कॉपी किसकी है? इसकी नहीं है ना? चाहता क्या है ये बता। अरे याद याद कर। इससे पूछा एक बार सुन, मैं कर लूँगा तो तेरे से पूछ क्या किया, पूछे बता बता इसका काम दे, काम बता। अच्छे समझा इसको, इसको समझ में नहीं आती है हिंदी इंग्लिश में, समझा इसको। चिन्ह परिवार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सुनो, समझ लेना अच्छे से भाई। देखो भाई, ये आपका क्या है, चिन्ह परिपाटी में हमेशा दूरियां है दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। दर्पण किससे मापी जाती है, ध्रुव से। लेंस चलेगा, लेंस में मैटर आएगा, लेंस में प्रकाशीय केंद्र आएगा। यहाँ किससे मापी जाएंगी दूरियां, ध्रुव से। ध्रुव किसे कहते हैं भैरव, दर्पण का मध्य बिंदु क्या कहलाता है आपका। अब देखो, हमारी जो प्रकाश की किरणें जो सारी इधर आपतित होती है ना, इससे यूं आपतित होती है सारी, वो तो क्या होती है, धनात्मक। और जो हमारे प्रकाश की किरणें यूं आपतित होती है ना, वो क्या होती है, ऋणात्मक। ऊपर वाली जितनी भी दूरियां होती है ध्रुव इससे क्या होती है, धनात्मक। नीचे वाली जितनी दूरियां होती है क्या होती है हमारे पास, ऋणात्मक। बरोबर समझ में है बोलो। अरे भाई, मुख्य अक्ष ये रही आपकी, मुख्य अक्ष से ऊपर की सारी दूरियां कैसी होती है, धनात्मक। मुख्य अक्ष से नीचे की सारी दूरियां कैसी होती है, ऋणात्मक। ठीक है, मुख्य अक्ष पर आपतित होने वाले प्रकाश की दूरियां कैसी होती है, धनात्मक। मुख्य अक्ष से विपरीत दिशा में आपतित होने वाले परावर्तित होने वाले प्रकाश की किरण कैसी होती है, ऋणात्मक। इधर हो गया, लिखो चिन्ह परिपाटी। दूरियों का मापन ध्रुव से करते हैं, दूरियों का मापन ध्रुव से करते हैं, दूरियों का मापन, दूरियों का मापन ध्रुव से करते हैं। पहला पॉइंट देखो, प्रकाश संचरण की दिशा में, जैसे को आप प्रकाश संचरण की दिशा में आपतित
प्रकाश की दिशा में दूरी है धनात्मक, वह विपरीत दिशा में ऋणात्मक लेते हैं। उसी दिशा में तो धनात्मक लेते हैं तथा विपरीत दिशा में ऋणात्मक लेते हैं। हो गया? हो गया? दूसरा पॉइंट हो, मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर की दूरियां धनात्मक, मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर दूरियां धनात्मक तथा मुख्य अक्ष से नीचे की ओर की दूरियां ऋणात्मक लेते हैं। चल रही है बैटरी कितना परसेंट रही? स्विच ऑफ पावर बोला था 19। लिखो भाई, आगे ये चित्र बना लो आप। देखो ये चित्र का समझ रहे हो ना भाई? देखो वापिस समझ लो इसको। ये देखो ये प्रकाश किरण यूं आपतित हो रही है, सुन लो, धनात्मक यूनिट परावर्तित ऋणात्मक, मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर दूरियां धनात्मक, मुख्य अक्ष से नीचे की ओर दूरियां। और चित्र बना देता हूं, बना लो और उत्तर पर लिए बना देता हूं। क्या हो गया? बीमार तो नहीं हो रहा है? ये तो आया कि बीमार आदमी वो नीचे आ जाए। अभी कुछ नहीं किया। चलो इधर देख लो, पूरी इधर देख लो। सुन ले मेरी बात। अवतल दर्पण के लिए आर हमेशा क्या होती है? नेगेटिव। ध्यान है ना, न्यूमेरिकल में काम आएगी। एफ हमेशा कैसी होती है? नेगेटिव। उत्तल दर्पण के लिए आर हमेशा कैसी होती है? पॉजिटिव। एफ कैसी होती है? पॉजिटिव। याद होनी चाहिए ऑलवेज। यू तो माइनस क्यू भी है, बाद की बात, अभी पहले ये चल रही है, चल जितना कराना तय तक पहुँचना है, आगे आगे पहुँचना। कल को सुनोगे? अरे मैं सुन लूँ क्या? क्यों आ बिट्टू कैसे जानता है? कल जानते हैं सब बारे में। देखो भाई, एक अच्छा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करवा रहा हूँ। 1 नंबर में क्वेश्चन हर साल उसमें से पूछा जाता है लगभग 99%। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है? जो बच्चे स्कूल में, अगर कोई दूसरे स्कूल का बच्चा बैठा है, वो ये पाठ कोई पढ़ लिया हो और उनके वो स्कूल वाला पाठ याद है तो वो याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक ही बात, थ्योरी एक जगह की याद करो, चाहे तो यहाँ की कर लो चाहे वहाँ की कर लो, ठीक? जहाँ मैं स्कूल में पढ़ा रहा हूँ तो मेरी लैंग्वेज है सेम, बाकी तो अदरवाइज स्कूल के है ना, तो उनमें दिक्कत आती है, ठीक है? तो लिखो आप, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, बनाइए चित्र। सर ये नीचे का बना लेना। ये बनाना, अरे तेरे पास रख नहीं है क्या? ये मतलब नहीं, आजा आजा आजा, तेरे पास को फिजिक्स की कॉपी कौन है? धीरे धीरे सटका ले। गोलीय दर्पण हेडिंग लगाओ, लिखिए। लेकिन वही फिर भेज पाऊँ। सर नहीं हो पाएगा। देख देख सकते चित्र है, जहाँ तो लिखना रहा ना। चलो लिखो, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्र का त्रिज्या में संबंध है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी त्रिज्या में संबंध। इधर देख लो, अर्थात पता नहीं, अर्थात आर व एफ में संबंध है, अर्थात आर व एफ में संबंध है।
इसकी पहले थ्योरी लिख लो फटाफट थोड़ी सी, फिर इसका डेरिवेशन करवाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। सर छोटा है तो बड़ा छोटा है, स्मॉल है। फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध अर्थात आर व एफ में संबंध लिख लिया। इसमें लिखो आप, माना एक गोलीय दर्पण है जिसकी मुख्य अक्ष, माना एक गोलीय दर्पण है जिसकी मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली प्रकाश किरण, माना एक गोलीय दर्पण है जिसकी मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकराकर समांतर आपतित होने वाली प्रकाश की किरण समांतर आपतित होने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकराकर फोकस बिंदु से होकर गुजरती है। फोकस बिंदु से होकर गुजरती है, ठीक है। देखो समझो भाई, इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डेरिवेशन या तो देखो पिछले 2 साल से लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें, या तो न्यूमेरिकल आ जाता है या इसका सूत्र उत्पन्न करवा लेता है या तो न्यूमेरिकल आ जाता है इसमें, ठीक है जी। अच्छे समझो, आर व एफ में रिलेशन बिटवीन हो, आर व एफ में मेरे कुछ सुबराट सुनाई दे रहा है पास का, ऐसा ये देखो दूसरा पॉइंट ये ले देखो, लेगा है ना, ये छोटा पूछ कर ही देखो, ठीक देखो ये आपका क्या है, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण है। अब अवतल दर्पण पर अपने पास यहाँ क्या होता है, वक्रता केंद्र। अब हमने क्या किया, इसकी मुख्य अक्ष के समांतर इस दर्पण पर कोई प्रकाश की किरण आपतित कर दी। सुनना भाई ध्यान से, बहुत अच्छे दिमाग से सुनना, चारों जो कान है उसके जो चारों खोल के सुन लेना इस पार्ट को पढ़ने से पहले। मैं पहले कह रहा हूँ बेटा, जिस बच्चे ने दोनों पार्टों को अच्छे से कर लिया उसको 60% बढ़ाने से कोई दिमाग का लाभ नहीं रोक सकता। अब यहाँ से प्रकाश की किरण इस पर आपतित करवा दी, आपतित होने के बाद ये यहाँ से क्या होगी, परावर्तन, परावर्तित टकराकर मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है वो बिंदु आपका क्या होता है, फोकस बिंदु। क्या कहलाता है आपका, वो फोकस बिंदु कहलाता है। अब मैं ये बिंदु नाम दे दिया मैंने एम, इसको मैंने यहाँ से एक अभिलंब डाल दिया मैंने, ये अभिलंब होता है इसी में, बस बाकी अलग लेने से कोई फायदा नहीं है, बस ले लिया दर्शाने के लिए। अब सुनो मेरी बात, इस चीज से ध्यान से सुनना भाई, मैं इस चीज से मैं क्या कर रहा हूँ, एक अभिलंब डाल रहा हूँ, ये पी बिंदु एन और एन डैश। भाई आपको पता है परिधि वक्रता त्रिज्या है, और वो त्रिज्या परिधि के साथ कितना डिग्री कोण बनाती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो मैंने 90 ये अभिलंब क्यों डाला मैंने, देखो ये कौन सी किरण है, आपतित, ये क्या है अभिलंब, कौन सा कोण आएगा, आपतन कोण, कौन सा कोण आएगा, आपतन कोण, ये मैंने थीटा ले लिया आपतन कोण, ठीक है। ये कौन सी किरण है, परावर्तित किरण, ये क्या है अभिलंब, ये कौन सा कोण आ जाएगा, थीटा, परावर्तन कोण। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। थीटा और थीटा कितने हो गए, 2 थीटा हो गए, ये थीटा है तो ये भी कितना हो गया, थीटा। कोई दिक्कत, डायग्राम समझ लेना आराम से कर लो, नहीं रटो भी फिक्स है। समझ में आई नहीं आई, आ गई। अब देखो चित्र से, अब एक त्रिभुज ले लेता हूँ इसमें, त्रिभुज सी एम टी से, ध्यान से समझना, tan थीटा बराबर, बताओ tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा क्या होती है, आधार, लंब बटा आधार ही होती है ना, थीटा के सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब, तो क्या होगी एमपी, आधार क्या होगी, ये रही सी। अब मैं क्या लिख सकता हूँ यार, यदि थीटा अति अल्प हो तो tan थीटा लगभग किसके बराबर हो जाएगा, थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एमपी बटे क्या हो गया सी। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाती है, स्मॉल है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाएगी, आर। अब देखो दोबारा ले लेते हैं त्रिभुज एम एफ पी से, अब इसमें थीटा कितना बन रहा है, 2 थीटा, तो बराबर कितना आएगा, लंब बटा है आधार, लंब कितना है इसमें एम ए, आधार कितना है एफ ए। यदि दिख रहा है ना वीडियो में, देख लेना दिख रहा है, यदि 2 थीटा
अति अल्प हो तो 10 क्लास देखते रहना आप मोबाइल जैसा क्या पता बैटरी। अब देखो भाई 2 थीटा बराबर mp बटा ft। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2 इसको दो। अब क्या करें हम बेटा, यहाँ से थीटा का मान उठा के 2 में रख दें। समीकरण 1 से थीटा का मान 2 में रखने पर कितना आएगा, 2 mp बटा बराबर mp से 2 बटे cp बराबर 1/, चिन्ह परिपाटी से cp कितनी है r, fp कितनी है l, 2 बटे r बराबर 1 बटे कितना हो जाएगा, 2f बराबर r। और क्या आ सकता है, f बराबर सबसे बड़े इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बेटा, न्यूमेरिकल इनसे ही आएगा। समझ में आई नहीं आई, क्लियर है, सही ना, समझ में आ गई बेटा, कोई दिक्कत। सर इसका मतलब क्या है, मतलब त्रिज्या दूरी की त्रिज्या पर संबंध हो तो गया, तो मेरे को आकाश पानी मिला ये है भैरव, जब तक डंडे नहीं पड़े जब तक फिजिक्स को भी लेना है, इसका मतलब ये है। अरे आज तू आज देख अभी ले आओ, बाजरा की रोटी दही तेरा पस तो पच छोड़ पड़ी, बाजरा की रोटी दही खानी थी ना, तो मैं पचाऊंगा मैं तो खा भी है बेचती हो सारा भाग लगा के छोड़ तो बेचेगी नहीं, सबको जगह में खिलाया गया, ध्यान रखना भाई, ये ले याद रखना भाई, ऐसे बात नहीं है, ऐसे बात नहीं है, आज की बात नहीं है, बात अगले में कह दी। हाँ भाई सुनो भाई, इसको अच्छे से तैयार कर लेना बेटा, दर्पण सूत्र और करवा देता हूँ आज, है ना। छुट्टी यार भाई, यहाँ काम चल रहा था, जंगली वगैरह पेंट होगा, अब वो मिट्टी उट्टी डैडी का ऊपरने का खत्म हो गया, मतलब सारा चका हो गया ना, बड़ा साइड वाला बैरो से कही थी घर का आएगा बैरो बैरो तो पता है कहाँ कसाई का बेड़ा में आ जाए, यहाँ पे फालतू ना आराम से 2 गिलास मिल रहा है मिलेगा बोलो सिर्फ टी की जगह कहीं और चीज ले सकता हूँ, ले सकते हो आप, ध्रुव को पर पीछे एक्सरसाइज लेती इसलिए हमने अभी लंबे तो काय भी नाम मत देना, पी पर पी का मतलब मुख्य अक्षर परिताप हुआ है। भाई देखो तुमने मेरे से 5 दिन की कहा था फीस ले आओ, 4 तारीख हो गया, ऐ मत करो भाई कभी ना, कल हो जाएगा कल 5 लगेगा तो जो शुरू में पढ़ती थी ना वो अब नहीं बेटा, पहले बहुत अच्छी पढ़ती थी, अब पढ़ाई डाउन है। ये इंग्लिश जो मैसेज लिखा है वो तुम करते हो भाई करता है, इतनी इंग्लिश अच्छी है। बेटा एक काम करना, देखो मैं आपको सलाह दे रहा हूँ, और आज एक कॉपी लिख लेना कि सर ने कहा था इंग्लिश लिटरेचर लेना और बीए करना, देख मेरी सुनो मेरी बात, लिख लेना, और लिटरेचर करने के बाद बीए में करना और बीएड करना, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करना बढ़िया, या रीट की तो कर लेना, करे तो ना आराम से तेरा सिलेक्शन हो जाएगा, एसटी में 3 कट हो जाती है, इंग्लिश की मिलती ही नहीं, इंग्लिश जिसकी अच्छी होती है ना, ये मान लो बहुत गजब की बात। अगर मैं इंग्लिश में नहीं पढ़ती हूँ ना, एक इसमें पढ़ती हूँ तब भी मेरे 85 80 नंबर तक आ जाता है। आपका जो लिखने का जो शैली है ना बहुत अच्छी है इंग्लिश,
मैंने देखा है, हम नहीं लिख सकते। नहीं राम रतन, मैं कहता छूटता हूँ इसका भाई जवाब देता है, हो सकता है वो इनमें सीरियल वगैरह तैयारी है करना, सीरियल में तैयारी। नहीं समझती भी नहीं अच्छी है ऐसी सीजीएल कहाँ पढ़े थे शुरू की स्कूल हाँ आप लोग? मैं तो गवर्नमेंट शुरू से ही इंग्लिश अच्छी है। ओ 25,000 देने वालों, प्राइवेट वालों से कह रहा हूँ, नीचे के नाड़े से मेरा और तो टू पीटा है ना? मैंने तो पहले प्राइवेट में पढ़ा है शुरू से, गवर्नमेंट। राम रतन उतार लिया लिया मेरे फोन का रिविजन हो जाएगा बहुत गजब का। बिना देख के आके मैं कराऊँ ना, पहले पढ़ के आ यहाँ कराऊँ ना, उतारने को बोलूँ तो बिना देखे बहुत अच्छी बात है, रिविजन होगा। अब लिखो भाई दर्पण समीकरण। बेटा जो कुछ ज़्यादा पढ़वाई की दिक्कत आ रही है, जो ऑनलाइन क्लास को वीडियो चला के सुन लिया करो। दिखाऊं काय करता है यार। तुम कहो तो आज कराऊं कल कराऊं, कम से कम 45 मिनट के अंदर होगा। बड़े सपोर्ट पिछले साल का क्वेश्चन आया बेटा, इसमें से देखो सुनो। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 28 सेंटीमीटर दे रखी है। देखो 1 नंबर का क्वेश्चन आया इसमें 2023 का पेपर पड़ा हुआ है। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या मतलब आर का मान कितना दे रखा है 28, और किसका पूछ रहा है एफ का, तो कितना आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। लेकिन अवतल में दे रखी है, सब बच्चे करके आए हैं अवतल में 14 आए, लेकिन माइनस कोई नहीं लगा। बल्कि अवतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या क्या होती है और फोकस दूरी क्या होती है। क्वेश्चन लिख लो, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? वक्रता त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? इसका बदल गया कितना हो रहा है तुम्हारा? क्यों कब से क्यों? 15 तारीख है हमारा तो 15 ठीक है, आज इतना ही।